अखंड था, तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। भारत अखंड हो, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाक अधिकृत कश्मीर। 370 हमारी गई ही, 35 से गया ही, ट्रिपल तलाक गया ही। तो अच्छी बातों को उजागर करना मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक है ये। लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया? यदि वो हमको किसी ने मुझे लिखित दिया हो तब ना। अब मुझे एक आश्चर्य है, लोग राम जी को राष्ट्र से अलग क्यों मान रहे हैं? मैं और बोलूं, और एक बात और बोलूं, और जो श्री राम को राष्ट्र से अलग मान रहे हो, उनको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। गुरुजी, दिग्विजय सिंह की कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत तो दिया ही नहीं। दिग्विजय सिंह की बुद्धि इसमें हो गई खराब। जब से अमृता से संबंध किया तब से और गड़बड़ हो गया उनको। महाराज जी, एक और बात है, ये जो लगातार आपके या अब आपके शिष्यों के बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं, देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं। राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी, अरे वो तो ही पप्पू। अच्छा, ये जो एक FIR दर्ज हुई है छतरपुर में, धमकियां मिलने लगी है बागेश्वर धाम में। आप सही मिलने लगी, गलत है हो रहा है ये। कैसे? बहुत गलत हो रहा है ये। अच्छा, नाराजगी व्यक्त की कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा, मैं भोपाल नहीं आऊंगा अगली बार। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कथा करने नहीं आऊंगा। अच्छा महाराज, क्योंकि सुन जाए, क्योंकि भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों जगह ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना बड़ा अंतर है बताओ आप। प्रयाग, इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा नगर कर सकते हैं, तो भोपाल को भोजपाल क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी, इससे हो क्या जाएगा? नाम बदलेगा, इससे महाराज भोज की पराक्रम का अनुभव होगा। महाराज जी, बागेश्वर बाबा हैं, तो उन्होंने एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म ज्वाइन करवाया है। हाँ, मेरी इच्छा से करवाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो जो CM है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि वो उन्हें किस कैटेगरी में रखे, कानूनन जनरल में रखे, OBC में रखे, वो कैसे? नहीं, जनरल में रखेंगे। चलो अपन सब लोग 2-2 मिनट की बात कर लें। दूर आ जाओ, पूछो इंटरव्यू कर रहा है सर, एक छोटा ऐसे जैसे बैठे वैसे ही करते जाते। हाँ, एक इधर का, एक उधर का, एक उधर का, एक उधर का, ठीक है ना सर? आठ कुंडी हनुमान महायज्ञ करके सारा राजस्थान में, उसका एक ही संकल्प, अखंड, हमारा भारत अखंड हो जाए। तो भारत की अखंडता, तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। भारत अखंड हो, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाक अधिकृत कश्मीर। 370 हमारी गई ही, 35 से गया ही, ट्रिपल तलाक गया ही। तो अच्छी बातों को उजागर करना मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक है ये। लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया? यदि वो हमको किसी ने मुझे लिखित दिया हो तब ना। अब मुझे एक आश्चर्य है, लोग राम जी को राष्ट्र से अलग क्यों मान रहे हैं? मैं और बोलूं, और एक बात और बोलूं, और जो श्री राम को राष्ट्र से अलग मान रहे हो, उनको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। गुरुजी, दिग्विजय सिंह की कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत तो दिया ही नहीं। दिग्विजय सिंह की बुद्धि इसमें हो गई खराब। जब से अमृता से संबंध किया तब से और गड़बड़ हो गया उनको। महाराज जी, एक और बात है, ये जो लगातार आपके या अब आपके शिष्यों के बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर नहीं, देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, राजीव को बहुत प्रेम करता था मैं। राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी, अरे वो तो ही पप्पू।
अच्छा, ये जो एक FIR दर्ज हुई है आज छतरपुर में, धमकियां मिलने लगी है बागेश्वर धाम में। आप सही मिलने लगे, गलत है हो रहा है ये। कैसे? बहुत गलत हो रहा है ये। अच्छा आपने नाराजगी व्यक्त की कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा मैं भोपाल नहीं आऊंगा अगली बार। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कथा करने नहीं आऊंगा। अच्छा महाराज जी, क्योंकि सुन जाए, क्योंकि भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों जगह ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना बड़ा अंतर है बताओ आप। प्रयाग, इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा। राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत के लिए। महाराज जी, जो आरोप लगे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसको अंधविश्वास नहीं, वो जो उनको परंपरा से प्रसाद उनके पिता सब सन्यासी बाबा सिमरा वही बांट रहे हैं, अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। अच्छा, और उनको जिस तरह से धमकी मिल रही है, अभी एक FIR भी कराई है उनके परिचित ने कि जान से मारने की धमकी दी है कि 13वीं में मिलेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कई लोग जो हैं कांग्रेस के या कई और भी महाराज हैं, उनका कहना है कि जादू चमत्कार दिखाना जादूगर का काम है। वो अगर संत हैं और प्रवचन करें, इस तरह से जादू दिखाना, तो फिर जोशीमठ जाएं, वहां पर जो धरती में दरारें आ रही हैं उसे सही कर दें जादू से। वो तो पहले वहाँ के शंकराचार्य, जो अभी नकली शंकराचार्य बन, पहले वो कर दें, तो फिर उनको मैं भेज दूंगा। मतलब जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से पर्चा लिख रहे हैं, उसमें आपको लगता नहीं कि कोई अंधविश्वास फैलाना या जिस तरह से जादू टोने की बात आ रही है? नहीं। ऐसा आप ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का है, तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर क्या कहें? बिल्कुल भी वही, जब कोर्ट बुलाएगी मैं फिर जाऊंगा। और इसके अलावा सर दिग्विजय सिंह जो सवाल खड़े कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना पर, इसको लेकर और दुर्भाग्य है दिग्विजय सिंह का। चलिए, ये थे तो उनके बेटे से पूछा जाए कि उनको अब वो अपने निजी बेटे को उन्होंने क्या अधिकार दिया है, बेचारा रोता फिर रहा है, उसी से पूछा जाए। ये राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी तरह से अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अच्छी बात को उजागर करना सही है। दिग्विजय सिंह की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, रामकथा का उन्होंने जिक्र किया। धीरेन्द्र शास्त्री इनके शिष्य हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आए और साफ कहा कि अखंड भारत पर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अपने शिष्य को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। अखंड भारत को लेकर कहा, यह भी कहा कि अच्छी बातों पर राजनीति ना हो। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, बयान दिया है अच्छी बात को उजागर करना सही है। और आपको ये भी बताया, उन्होंने ये भी कहा कि राम कथा और राष्ट्र कथा में अंतर नहीं है।